लगभग 4 वर्ष पहले राज को लिखा अपना खत पति के कागजों में देख मैं हैरान हो गई। आखिर मेरा खत यहाँ कैसे आया? क्या सागर मेरे अतीत के बारे में जानता है? ये विचार मन में आते ही मैं तनाव से घिर गई। राज को मेरा लिखा खत सागर तक कैसे पहुँचा? बस यही बात सोचते सोचते मैं खत को हाथ में लिए बाहर गार्डन में आ बैठी और ठंडी हवा के झोंकों के साथ ही मैं कब अतीत में बहती चली गई मुझे खुद भी पता नहीं चल लगा। राज, जिसे बरसात की ठंडी फुहारों में सड़कों पर भीगना बेहद पसंद था और मैं बारिश के नाम से ही डरती थी। कॉलेज कैंपस में ही एक दूसरे से मिले थे। कैंपस से शुरू हुआ हमारा प्यार ग्रेजुएशन के पूरे होते होते बहुत गहरा हो चुका था। क्या यार, तुम भी बरसात के पानी से डरती हो? आओ, आज तुम्हें भी इस रोमांटिक पानी से प्यार करना सिखा दूं। हर आने वाली बरसात पर उसका मुझे खींचकर अपने आगोश में ले लेना और पानी की ठंडी फुहारों में भिगो देना कुछ इतना रोमांटिक होता था कि उसके इस बरसाती प्यार ने कब मुझे भी बारिश का दीवाना बना दिया पता ही नहीं चला। ओ माय लव, ओ माय लव, मोबाइल की रिंगटोन ने अचानक ही मुझे अतीत से बाहर ला पटका। सागर का ही फोन था। डार्लिंग, क्या कर रही हो? मेरे जवाब की प्रतीक्षा करे बिना ही सागर ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी थी। चलो छोड़ो, सुनो, शाम को तैयार रहना, जल्दी आ जाऊंगा। कहीं बाहर चलेंगे शाम को, कुछ चेंज हो जाएगा। ओके बाय स्वीट हार्ट। और फोन कट गया। यही आदत थी सागर की। अक्सर सीमित शब्दों में ही अपनी बात करता था और जब कभी मुझे अधिक उदास देखता तो यूं ही कहीं बाहर ले जाता। लेकिन मेरा मन फिर उसी सवाल पर आ रुका। अगर सागर मेरे अतीत के बारे में जानता है तो फिर उसकी मेरे लिए इतनी मोहब्बत, इतनी केयर कैसे? क्या सिर्फ ये सब एक दिखावा है या फिर सच कुछ और ही है? लेकिन क्या? तनाव और बढ़ने लगा था। सोचते सोचते मैं फिर यादों की आगोश में जा बैठी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं को अपना आदर्श मानने वाला राज अक्सर खुशी में जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना गुनगुनाया करता था। लेकिन तब मैं भी नहीं जानती थी कि उसके ये शब्द हमारी मोहब्बत को किस मुकाम पर ले जाकर छोड़ने वाले हैं। पता ही नहीं लगा राज ने कब आर्मी ज्वाइन की और कब सरहद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। साथ जीने, साथ मरने की कस्में खाने वाले उन लम्हों के बीच ये सब कब और कैसे हुआ मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मैं तो इस सच को तभी स्वीकार कर पाई जब डिप्रेशन के 3 महीने अस्पताल में गुजारने के बाद मैं अस्पताल से घर लौटी। शाम होने लगी थी और मैं भूल चुकी थी कि सागर ने आज जल्दी आने और मुझे तैयार रहने के लिए कहा था। मैं तो अपने अतीत में डूबी उन्हीं दिनों में खोई हुई थी जब अस्पताल से घर लौटने के बाद मैं एक रोबोट बनकर रह गई थी जो सिर्फ मशीन की तरह जीवन जीने लगी थी। शायद यही वो समय था जब मेरे लिए सागर का रिश्ता आया था। घर परिवार में सभी ने अपने अपने तरीके से पुरानी बातों को मन में दफन कर एक नया जीवन शुरू करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया और इन्हीं हालातों में मैं अतीत को मन में छुपाए सागर के जीवन में आ गई। मशीनी जीवन जीते देखकर भी सागर ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। जल्दी सागर के फौजी जीवन के साथ मेरा सामंजस्य बैठ गया, लेकिन मैं प्रत्यक्ष में लगभग सब कुछ भूल कर भी कुछ नहीं भूल पाई थी और बरसते हुए सावन को तो कभी भूल ही नहीं पाई थी। जब जब पानी बरसता घंटों भीगती रहती। ऐसे में अक्सर कभी कभी सागर भी घर पर ही होता, लेकिन उसने कभी मुझे रोका नहीं। बस खड़ा खड़ा मुझे देखता रहता, क्योंकि उसे भी बरसात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन उसने कभी मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों? क्या वो जानता था हमारे बारे में?
सवाल फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। शाम हो चुकी थी और हवा चलने लगी थी। अचानक ही बादलों ने अपना रुख बदल लिया। रिमझिम पानी बरसने लगा और साथ ही भीगने लगी मैं, उसी खत को हाथ में लिए। कब तक बादल बरसते रहे और कब तक मैं भीगती रही पता नहीं। वर्षा बारिश कब की बंद हो गई। अब चलो अंदर चेंज कर लो। सागर घर लौट आया था और मेरे सामने खड़ा था। सागर, तुम्हें यह खत कहाँ से मिला? मैंने जैसे उसकी बात को सुना ही नहीं था, बस पानी में भीगा खत उसके सामने कर दिया। सुबह से बेचैन करने वाला सवाल मेरी जुबान पर था। एक पल के लिए सागर खामोश खड़ा रहा और उसके बाद उसकी आंखें मेरे चेहरे पर आ टिकी। वर्षा, ये खत राज ने खुद मुझे दिया था, अपने आखिरी समय में जब हम दोनों सरहद पर दुश्मन की गोलियों के साए में थे। अपनी बात कहते हुए सागर की आंखें नम होने लगी थी। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसके प्यार को कभी बेसहारा नहीं होने दूंगा, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन तुमने आज तक कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी भी असमंजस में थी। वर्षा, हर बारिश में जब भी मैंने तुम्हें भीगते देखा है, मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर राज के प्यार को जिंदा देखा है और मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे उस प्यार को खत्म नहीं करना चाहता। सागर की आंखों में झलकता दर्द उसकी बात की गहराई को पुख्ता कर रहा था। खत मेरे हाथ से छूट गया। मैं खामोश खड़ी अपने मन की गहराइयों में उसकी बात और अपने मन का मंथन कर रही थी। सहसा बरसात फिर शुरू हो गई। मैं जैसे सोते सोते एक गहरी नींद से जग गई थी। मैंने सागर को पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए अंदर ले आई। सागर, मुझे अब राज की नहीं तुम्हारी जरूरत है और मैं जानती हूँ मेरे सागर को भीगना अच्छा नहीं लगता। कहते हुए मैं सागर के सीने से लग गई। मेरा लिखा खत बरसात के पानी में दूर, कहीं दूर, बहुत दूर बहता जा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।